आधार कार्ड अगर आपने अपडेट नहीं किया है गाइस तो अभी के अभी कर लो, क्योंकि अगर आप 14 सितंबर 2024 तक अपडेट नहीं करते हो तो आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और इसको आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट यूआईडीएआई की तरफ से भी एक एडवाइजरी आई है इसको लेके। लेकिन यहां पे अच्छी बात यह है कि 14 सितंबर 2024 तक इसको आप फ्री में अपडेट कर सकते हो। अब कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं और आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना कुछ चीजें रह जाएंगी, फिर आप गाली बाद में भाई को दे रहे हो कमेंट सेक्शन में और फिलहाल भाई का गाली सुनने का कोई मूड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहां पे टाइप करना है uidai.gov.in, उसका एंटर कर देना है। उसके बाद आप लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे। बाकी आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिससे सीधे आप इसी लिंक पे या फिर मैं बोलूं इसी पेज पे पहुंच जाओगे। तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहां पे अपडेट आधार का जो ऑप्शन है ना, उसके नीचे ही अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। और अब यहाँ पे लॉगिन पे हम पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली लॉगिन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें एंटर कर देना है अपना आधार नंबर। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर कर देना है, जो भी कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी सिलेक्ट कर देना है। अब जो भी ओटीपी आता है वो यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है हमें। तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा आपको और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सब पे भी नहीं आप लोगों को जाने का है। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/9/2024। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, खैर इसको सिलेक्ट कर लेना है अपने को। अब यहाँ पे बेसिकली हमें ज्ञान दिया जा रहा है कि भैया ये सब जरूरी है, ये सब कर लेना है, कैसे कैसे करना है। खैर उसकी आपको जरूरत नहीं है, भाई यहाँ बैठा हुआ है आपका, यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है। सेम यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है कैसे आपको करना है, नहीं करना है, उसके लिए भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देना है। यार भाई आपको बता रहा है सब कुछ, फटाफट काम करने का। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपकी जो डिटेल्स है वो स्क्रीन पे आ जाएंगी कि आपका नाम क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जो भी है यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। हमें यहाँ पे आई वेरीफाई करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब कुछ बातें जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है गाइस, वो यहाँ पे बताया भी गया है। डॉक्यूमेंट साइज जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPEG, PNG और PDF फॉर्मेट पे होना चाहिए। और जो PDF फॉर्मेट होना चाहिए गाइस वो लॉग नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका जो अपडेट वाला जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा, वो सही से काम नहीं होगा, या फिर मैं बोलूँ आपका अपडेट नहीं हो पाएगा आधार कार्ड। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खैर अब नीचे हल्का सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है अपने को। और फिर उसके बाद जैसे ही आप व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे तो अगर यहाँ पे ग्रीन बना हुआ आता है इसका मतलब हमने सब कुछ सही से अपलोड कर दिया है, और अगर रेड बना हुआ आता है बॉस तो इसका मतलब कि कुछ तो झोल है, अपने को फिर से अपलोड करने का है। सेम प्रोसेस नीचे वाले प्रोसेस के लिए भी है। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे भी आपको दिखेगा वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको जो भी आपको अपलोड करना है उसको कर लेना। फिर एक एडवाइजरी आएगा, उसको भी आपको ओके कर देना है। उसके बाद व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है और अपलोड कर देना है। सेम यहाँ पे भी अगर सब कुछ सही रहता है तो ग्रीन आएगा, अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो रेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना कंसेंट देना है और नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही अपना कंसेंट दे देंगे उसके बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें हमें ओके का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि कोई भी पैसे आपको इस प्रोसेस के लिए पे नहीं करना है। एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका जो आधार है वो अपडेट हो जाएगा। और अगर गाइस आप ये नहीं करते हो तो, या फिर मैं बोलूँ इसको आप इग्नोर करते हो, तो बॉस आपका जो आधार कार्ड है वो इनवैलिड हो सकता है, जिसके बाद आप अपने आधार कार्ड को कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, अपने लोगों से शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो, फैमिली मेंबर से शेयर करो, सबसे शेयर करो। क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो आपको समझ रहे हो ना, आधार कार्ड आजकल हर जगह यूज होता है, चाहे आप जॉब के प्रोसेस में हो या फिर आप किसी सिम लेने जा रहे हो या कहीं आप कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेना चाह रहे हो तो वहां पे आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी अभी भी कुछ सवाल है या फिर कुछ चीजें समझ नहीं आए हैं या कुछ मैंने मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, पढ़ दो, जो करना है कर दो, बस कर दो। और हाँ, ज्यादा ये चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।